पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 13 शव्वाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी अप्रैल की 22 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोगों की मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक, ब्राइट एंड सनी हियर इन कराची। हाउएवर माशाल्लाह इट्स बीन वेरी विंडी। कल थोड़ी सी हवा में कमी दिन में जरूर थी, लेकिन मैंने नोट किया कि कल रात से हवा में एक बार फिर से जान पकड़ी है और आज सुबह भी काफी अच्छी विंडी प्लेजेंट मॉर्निंग हियर इन कराची। चलो जी 7:22 हो चुके हैं। अच्छा, मेरे आगाज में आज जो है ना वो लेट इसलिए हुआ बिकॉज मैं यकीन जाने यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दैट, मैं बिल्कुल टाइम पे आया था, लेकिन आज खिलाफ तवक्को लिफ्ट जो है वो हमारी बंद थी। तो फिर भाई को आज जो है ना वो पैदल चल के ऊपर 6-7 फ्लोर ऊपर चल के पैदल जो है वो आना पड़ा। बट डजंट मैटर, मैंने कहा चलें आज वैसे भी आई सुबह उठ के मैं जरा अपना लंबा ही राउंड लिया मैंने ना अपने, I'm trying to make up, मैं जरा फॉर्म में आना चाह रहा हूँ जरा अपनी रनिंग की वापस। सो आज जो है ना वो जरा थोड़ा मैंने वॉक भी की, साथ कुछ ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है ना ऑल्सो, या जनरली मेरा 30-35 मिनट्स का राउंड होता है। आई डिड फॉर अराउंड 45-50 मिनट्स टुडे बिकॉज आई वाज इन द पार्क अर्ली टू, टाइम भी जल्दी थोड़ा ज्यादा था। सो वो हुआ ये सीन के आज फिर ये वाली एक्स्ट्रा वॉक जो है वो भी हो गई। तो सुबह सुबह अच्छे 7,500 स्टेप्स हो गए हैं सुबह। नॉट बैड। चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है। तो बस उस चक्कर में फिर मैं आया, फिर अली अजहर भाई का गाना चल गया, तो मैंने कहा चलो यार चलने दो इस गाने को। तो खूबसूरत गाना है यार, चांद सा मुखड़ा, अली अजहर के आखिरी अच्छे गानों में से। अच्छा नहीं, अली अजहर का आखिरी अच्छा गाना मुझे याद है, इट वाज़न्ट दिस। देखिए मैं उनकी नात और उनकी वो जो उनकी एक नया एवटार लेकर वो आए थे जो काफी मजहबी था, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उनके जो प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग, अली हैदर के गानों की यूएसपी ये हुआ करती थी ना। आई मीन अली हैदर वाज दैट बॉय नेक्स्ट डोर, यूज्ड टू कम अप विद सम ब्यूटीफुल नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स एंड ऑल दैट यू कुड हम, एनीबॉडी कुड। सो वो उनका आखिरी अच्छा गाना, एक और बड़ा अच्छा गाना था, वो कहीं मौका मिला तो वो भी मैं चलाऊंगा, काफी चलाता था एक जमाने में मैं, लेकिन लेट्स सी। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारी, शायद आप जानते हो कि एक फेसबुक कम्युनिटी हमने बनाई है, जिस कम्युनिटी का नाम जो है वो है उस कम्युनिटी का नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। और इस सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो आप, मैं अभी अपना जो है वो मौजू लगा देता हूँ आज का मौजू, या कोई क्या इसके लिए कोई सही वर्ड हमें सोचना पड़ा, पोस्ट लगा देता हूँ आज का। और उस पोस्ट में जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं और उसके नीचे, तो वो थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे। अब आज प्रोग्राम का स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ है तो आज लग रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस मैं मिस कर जाऊंगा। अगर मिस कर जाऊं तो मुझे उसके लिए मैं ज़रा माजरत खा होऊंगा। सो चलें जी, देखते हैं। अरे माशाल्लाह वीकेंड पे तो बड़े आप लोगों ने पोस्ट लगाए हैं भाई। अब्दुल रज़ाक साहब, 80% पोस्ट वैसे अब्दुल रज़ाक साहब के होते हैं, बड़ी रौनक लगाए रखते हैं ये हमारी फेसबुक वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। और मुझे लग रहा है कि देख के ही लग रहा है, जिस तरह मैं ट्विटर पे बहुत टाइम लगाता हूँ, अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो फेसबुक पे बहुत टाइम लगाते हैं। बहुत सारी कौम वैसे अभी भी है जो कि फेसबुक को काफ़ी सीरियस लेती है। आई मीन इफ यू आस्क मी पर्सनली, नो, आई मीन आई डोंट थिंक कि मैं इतना कुछ सीरियस फेसबुक को अब लेता हूँ। इंस्टाग्राम फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम लगा लेता हूँ, उसमें सिर्फ खाने बनाने की वीडियो देखते हैं। आई एम फॉलन इन लव मैन, आई वॉच दीज कुकिंग वीडियो सो मच सीरियसली। मेरे अंदर कोई एक शेफ छुपा हुआ है जो मुझे मजबूर करता रहता है। यही वजह मुझे समझ में आई कि मेरे जो नौकरी का आखिरी साल था, उसमें जब मैं शाम को थका हारा घर पहुंचता था तो अपने कमरे में पहुंच के जब चाय और चाय के साथ कोई बिस्किट खाने को मिलते थे तो मैं गॉर्डन रैमजी का प्रोग्राम आ रहा होता था, शेफ गॉर्डन रैमजी मशहूर BBC लाइफस्टाइल पे, वो मैं देखा करता था यार। पता नहीं, मुझे समझ में आया कि पीछे उसकी वजह क्या है। नाउ आई अंडरस्टैंड। चलें, ऑल राइट, चलें। आज का पहला ट्वीट हमें किया तहसीन अमजद ने, वाओ ट्विटर इज वर्किंग फाइन इन प्री डॉन टाइम। हाँ जी, मैं भी बड़ा हैरान हुआ। आज साहब ने जो है वो ट्विटर चलाया हुआ है, वो साहब कल थक गए होंगे, कल ज़िमनी इंतखाबात थे, उसके लिए काफ़ी मेहनत की है और आपको पता है कि काफ़ी प्री प्रेपरेशन इस बार उन्होंने। वैसे यार वाकई एक बात है ना, हम पाकिस्तानी कहते हैं यार अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कल ये साबित हुआ, नहीं, हम पाकिस्तानी अपनी गलतियों से बिल्कुल सीखते हैं। कल आपने देखा माशाल्लाह क्या तैयारी करके बैठे हुए थे, बेहतरीन, और महसूस ही नहीं होने दिया कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है, बहुत ही आला। सो उस वजह से हो सकता है कल मसरूफ काफ़ी रहे हों, इस वजह से आज ट्विटर बंद करना भूल गया, वो ज़रा खुश नौ बंद कर देंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब का ट्वीट यहाँ पर आया हुआ, कहते हैं होटल्स इन यूरोप सफर फ्रॉम मोस्ट एंड स्पेंड सीरियस अमाउंट ऑफ मनी टू टैकल बेड बग्स। बेड बग्स होते हैं खटमल,
खटमल, लाइक इंसेक्ट खटमल. द कंट्रीज विद मोस्ट बेड बग्स प्रॉब्लम आर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका. अच्छा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इन्होंने मेजरमेंट नहीं की होगी, लेकिन दिस इज अ फैक्ट बाय द वे. आई एम क्वाइट सरप्राइज दे हैवंट मेंशन, इन्होंने इस लिस्ट में जो है वो फ्रांस का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया, बिकॉज फ्रांस में भी जो है और यूरोप के और बहुत से ममालिक में जो है वो ये बहुत बड़ा जो है वो मसला है. बल्कि आप जानते हैं कि अब से कुछ महीने बाद फ्रांस में, बल्कि इनफैक्ट अब से कोई 97-96 दिन के बाद फ्रांस में, पेरिस में जो है वो ओलंपिक खेलों का जो है वो आगाज होने वाला है. और पिछले साल के इख्तिताम पे जो है ना वो ये खबर आई थी दैट पेरिस एक्चुअली इज वेरी वरिड कि ये जो खटमलों का जो मसला है और ये जो हर जगह जगह खटमल वहाँ पे नजर आ रहे हैं बिस्तरों पे और सोफों पे एंड ऑल, इससे कैसे निपटा जाए. इस पे ये भी कहानी आई थी कि जी ये तो रशियंस प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि ये ज्यादा खटमल जो है वहां पर हो गए हैं, कहाँ फ्रांस में हो गए. हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन ये एक है, प्रॉब्लम है यार. इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है वैसे भारत, लेकिन वाकई यार कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स देख के आप सोचते भी होंगे या अल्लाह इसको बनाने में तेरी क्या जो है वो तेरी क्या हिकमत होगी, खटमल बनाने में तेरी क्या हिकमत होगी. वाकई सीरियसली. 12 चलेंगे आगे बढ़ते हैं. फिल सिमंस, अब्दुल रज़ाक साहब फिल सिमंस को याद कर रहे हैं. हिज बॉलिंग फिगर्स ऑफ 10 overs, 8 maiden, 3 for 4 अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1992 स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इकोनॉमिकल 10 over बॉलिंग स्पेल इन द हिस्ट्री. यार वैसे ये जो आपने फिल सिमंस का ये जो बॉलिंग स्पेल आपने शेयर किया है, ये मुझे याद है. ये मैच, ये जो है ये टूर्नामेंट एक वहाँ पे बेंसन एंड हेडजेस वर्ल्ड सीरीज हुई थी. और अगर आपको याद हो, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था एंड वी हैड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स दैट पाकिस्तान विल गो एंड डू गुड देयर इन दैट बेंसन एंड हेडजेस टूर्नामेंट. लेकिन आई थिंक वी जस्ट मैनेज टू विन. शायद कोई एक मैच ही हम जीतने में कामयाब हुए थे. वेस्ट इंडीज की टीम उस वक्त पीक पे हुआ करती थी और पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने बहुत ही बुरी तरह इस मैच में हराया था. आई थिंक सिडनी में ये वाला, अगर मैं गलती पर ना हूँ, शायद ये मैच हुआ था. फिल सिमंस, आई रिमेंबर दैट गेम मैन, चेक करता हूँ. हाँ, सिडनी में हुआ था मैच, बिल्कुल. 81 रन पे पूरी पाकिस्तान टीम आउट. जस्ट 215 रन बाय द वे हम जो है ना वो चेस कर रहे थे. और ओह क्या जबरदस्त, हाईएस्ट रन स्कोरर 17 रन इंजमान उल हक, इसके अलावा वकारियन 17, मुश्ताक अहमद 15. सोचो यार, अगर ये रन ना बनाते तो फिर ओए होए होए 35 रन पे 7 खिलाड़ी आउट, 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट. यार वैसे छोड़ो यार, रहने दो यार, पाकिस्तान टीम ने तो कल हद कर दी. वैसे कर एनीवे यार, नॉट दैट आई हैव कोई एनी कोई सिंपैथी रही है मुझे कम से कम इस सिस्टम के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहा है. और जिस तरह बाबर आजम को टीम है, कल देखें एक बार फिर बाबर आजम एक्सपोज. आई मीन सीरियसली यार, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हमारी क्रिकेट में कुछ हुआ ही नहीं है इतने अरसे में ना. वही बाबर आजम, वही उसकी हरकतें, वही क्लूलेस कप्तानी उसकी, कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, वही चैपमैन वो. और सबसे हैरान कुन बात है, मैंने तो खैर क्योंकि मेरा फोकस जो हो गया था ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और कॉवेंट्री के मैच की तरफ हो गया, तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट का मैच ही बंद कर दिया था. मैंने कहा यार ये इस काबिल ही नहीं है, इनको फिलहाल देखा जाए. देयर आर सम थिंग्स, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको यार, देयर आर सम सीरियस इश्यूज विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ. और मैं एक ईमानदाराना बात आपको मैं बता रहा हूँ यार, पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, लाइक सो मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ इज गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. यार आप छोड़ देंगे लोगों की फॉलोइंग जो है ना, या तो पता नहीं, मैं जैसे जैसे मैं मिड 40s में पहुंच रहा हूँ, बुढ़ापे की दहलीज में शायद कदम रख रहा हूँ, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है. वरना आपने देखा बुढ़ापे में लोग अक्सर ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है. मेरा इंटरेस्ट कहीं और किसी और तरफ जा रहा है. मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट डन विद दीस इडियट्स हु आर रनिंग क्रिकेट इन पाकिस्तान, सीरियसली यार. सो अब देखिए कल बाबर आजम की किस तरह उसने जो है ना वो कप्तानी, और उसके बाद मैं जब आज रात में, कल रात सो रहा था, तो उसमें बाबर आजम किस लेवल का, खुदा की कसम, यानी यार see money can't buy you class man, seriously. I'm sorry if you are a Bobby fan, I'm no more a Bobby fan now. I mean he might be an okay batsman, लेकिन as a captain he's dumb, he's outrightly dumb. वो कहता है जी 180 is a par score in Rawalpindi. Is he nuts or what? अबे भाई तू अभी पूरी PSL खेल कर आया है, कोई 10-12 मैचेस पिंडी में, पता नहीं कितने मैचेस पिंडी में, मुझे पता नहीं 7-8 मैचेस हुए होंगे यार, 9 मैचेस. यार तुझे पिंडी का पार स्कोर नहीं पता? यू से इट इज 180 is a par score there यार. वो खुदा का खौफ करें. और कह रहे हो जी we made up for these runs जो थोड़े स्लो हो गए थे, हम रिजवान को इंजरी हो गई थी एंड ऑल, तो we made up at the end. अबे भाई उसको कोई समझाए, अगर तू पूरी इनिंग तेज खेल रहा होता तो फिर ये कोई 40 रन ऊपर होते. और कम से कम आप चैपमैन को, यार आई सो लव दैट प्लेयर मैन,
आप थोड़ा चैपमैन को चैलेंज कर देते यार, सीरियसली यार, बहुत हटी हुई है यार बाबर आजम से यार, मेरी कसम से. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन हो गया कि अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, और मैं तो गुस्सा ठंडा करता हूँ. वापस आके हम एक गाना वाना भी सुनेंगे. गाना नहीं सुनते यार, गाने सुन लीजिए तो सुन लेते. अभी फिलहाल आपके मैसेजेस शामिल करेंगे, काफी सारे मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, मालूमाती मैसेजेस आप लोग के मौजूद हैं. और ब्रेक मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सबके 7:34 हो चुके हैं. एंड या सो वेयर वी आर एट योर मैसेजेस. और फरहान रजा का मैसेज आया, कहते हैं मेटा AI इज नाउ एम्बेडेड with WhatsApp with a new update. Surely it will be a game changer just like Microsoft did with Internet Explorer decades back. क्या बोलते हैं, केस होगा WhatsApp पे भी? So आप कहना चाह रहे हैं फरहान, अच्छा समझदार, बहुत स्मार्ट पॉइंट लेकर आए हो फरहान यहाँ पे, कि क्या इस पे भी एंटी ट्रस्ट के हवाले से कार्रवाई हो सकती है? मेरा शो अगर आप रेगुलरली सुनते हैं तो आप लोग को अंदाजा होगा कि जब मैं एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई के हवाले से बात करता हूँ तो अमेरिका में ये कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है ऐसी कंपनीज के ऊपर जो कि अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर रहे होते हैं. सो आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारी अमेरिकन जो बड़ी बड़ी बिग टेक जिन्हें कहा जाता है, दे आर फुल ऑन इन AI, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने लीड ली थी विद OpenAI. और उसके बाद जो है वो दूसरा जो पॉइंट आया वो आया दैट केम विद गूगल. अब जो अपना सिस्टम लेकर आए हैं जेमिनाई के नाम से, और उन्होंने नाम चेंज किया था, अभी उसको अब जेमिनाई रख लिया है नाम. तो अभी व्हाट्सएप पे आपने देखा है कि आपको जो है ना एक असिस्टेंट यहाँ पे मिल गया है. और अब ये सीन हुआ है कि फरहान कहते हैं कि क्या इस पे भी मोनोपोली के हवाले से कार्रवाई हो सकती है? तो फरहान, यू वुड एक्चुअली बी इंटरेस्टेड टू नो दैट हमारे पाकिस्तान में तो किसी के पास भी मोबाइल हो तो इट इज अ गिवन दैट ही यूजेस व्हाट्सएप, लेकिन अमेरिका में अभी भी व्हाट्सएप इज नॉट दैट पॉपुलर. अमेरिका स्टिल इज प्रीटी मच SMS या टेक्स्ट ड्रिवन सिस्टम. एंड मैं ये नंबर्स कुछ अर्से पहले चेक कर रहा था, कुछ अर्से पहले, मसलन कुछ हफ्तों पहले की बात है ये, कि hardly just 24% of the American population actually uses WhatsApp. You know this? This is not like 1998 जब Netscape Navigator के हवाले से और Internet Explorer के हवाले से जो है वो कार्रवाई की गई थी एंटी ट्रस्ट के हवाले से. उस वक्त Microsoft Windows was the, कहते हैं ना कि उस वक्त तो सिक्का राजुल वक्त Microsoft Windows ही था. बहुत थोड़े से लोग थे जो कि इस्तेमाल करते थे Mac iOS उनका जो था, और इसके अलावा Linux बच्चा था, बिल्कुल एग्जिस्ट पता नहीं करता भी था या नहीं करता था. तो वहां पे एंटी ट्रस्ट बनता है. वो 98% ऑफ द पीपल यूज वन थिंग, और उसमें आप कोई चीज मैंडेटरी कर दें. यहाँ पे अभी व्हाट्सएप की अमेरिकन मार्केट में इतनी पेनिट्रेशन है ही नहीं, तो शायद अभी फिलहाल ये वाली कार्रवाई ना हो. चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि या अच्छा जी, हाँ भाई, वानिया का मैसेज आया है और वो कहती हैं, डियर अदील अंकल, हाउ आर यू? एंड सारा इज डूइंग फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव नॉट सेंट यू मैसेज सिंस थर्सडे बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आई हैड फीवर, बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम फाइन एंड गोइंग टू सिटी स्कूल PF चैप्टर. दैट्स वेरी गुड. वानिया की अच्छी बात यह है कि हमेशा अपने स्कूल का नाम जरूर बताती हैं, और मैं भी मासूमियत में हर दफा पढ़ भी लेता हूँ. सो बहरहाल चलें, आप PF चैप्टर स्कूल, सिटी स्कूल जाइए जी, खुश रहिए. और आजकल काफी बच्चों की तबीयतें खराब हो रही हैं, कोई अजीब व गरीब से वायरस जो है वो फैले हुए हैं, और सारा भी बड़ी दिनों बाद जाके रिकवर हुई हैं प्रॉपर. हमारे अयान साहब तो अभी तक प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए हैं विद वायरस दैट ही कॉट इन रमजान. सो दुआ में याद रखिए सब बच्चों को. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है? और फ़हीम अली खान ब्रो का मैसेज आया है. सूरह आल इमरान की आयत आपने हमारे साथ शेयर की है. फिर जब किसी काम का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं. देख कितने अच्छे लाइफ लेसन्स है ना. लाइक यही तो आपके मोटिवेशनल स्पीकर यही बातें तो कर रहे होते हैं. कुरान में तो लिखी हुई हैं ये सारी बातें कि अच्छा पक्का इरादा कर लो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो, बाकी होना हुआ काम हो जाएगा. अच्छा जी, इसके अलावा फ़हीम ने प्रॉफिट मैगजीन शेयर किया, उसका एक स्क्रीनशॉट. प्रॉफिट will revisit revenue sharing between center and province after IMF loan approval, says finance minister. इसके अलावा उस पे फ़हीम का कमेंट ये है कि it means NFC award will not be given to provinces, और
मे बी देयर शेयर विल बी रिड्यूस. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन IMF लोन? देखो यार, NFC अवार्ड विल नॉट बी गिवन टू द प्रोविंस, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन हाँ, NFC अवार्ड बहुत ही एक जालिमाना डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के साथ जरदारी साहब ने और बाकी तमाम सियासी जमातों ने जो है वो तोहफे दिए थे. और मुझे याद है हमारे MQM के एक लीडर हैदर अब्बास रिजवी साहब थे, वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने 18वीं तरमीम आइन की जो है वो ड्राफ्ट की थी. तो उनको इस बुनियाद पे निशाने इम्तियाज जो है वो मिला था. और वो एक ज़माने में अपने ट्विटर हैंडल में अपने नाम के आगे हैदर अब्बास रिजवी डॉट ब्रैकेट में n.i डॉट जो है वो लगाते थे. अब उन्होंने लगाना छोड़ दिया है बिकॉज इन हाइंडसाइट इस वक्त सिर्फ गरीदा फारूकी जो है ना वो लगाती हैं निशाने इम्तियाज है या पता नहीं सितारे इम्तियाज या निशाने हैदर क्या मिला है मुझे नहीं पता. लेकिन आपको पता है वो लगा के वो इमरान खान खत्म शुद. और कल तो वो कुरकुरे और अचार के हवाले से बातें कर रही थी. पता नहीं ओरिजिनल अकाउंट है उनका या कोई पैरोडी अकाउंट है, आई डोंट नो. आजकल पाकिस्तान में ट्वीट्स ऐसे होते हैं जर्नलिस्टों के कि फर्क महसूस करना मुश्किल हो गया कि कौन सा जो है वो ओरिजिनल अकाउंट है और कौन सा जो है पैरोडी अकाउंट है. अब मुबश्शिर जहरी साहब बड़े मैं समझदार इनको जर्नलिस्ट समझता था, लेकिन कल वो ये कह रहे हैं जी कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से ये साबित हो गया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सियासत में अब इतने रेलिवेंट नहीं रहे. मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार. उनके एक दोस्त साथ होते हैं वहाँ इस्तांबुल में, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा भाई चेक तो करो मुबश्शिर भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. टिकटॉक वॉन्स US बैन वुड ट्रैम्पल फ्री स्पीच. बिल्कुल जी, जवेद साहब ने खबर शेयर की है. टिकटॉक ने अमेरिकन हुकूमत को कहा है कि यार आपकी फ्री स्पीच का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको गारंटी लोगों को दी जाती है, आप उसके खिलाफ ये काम जो है वो कर रहे होंगे. कि जीदैन महनाज कहती हैं कैन यू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजिट ऑफ द इरानियन प्रेसिडेंट टू कराची एज द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ हॉलिडे इन द सिटी. बिल्कुल जी, ये ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं एंड लुक्स लाइक पाकिस्तान इज सो एक्साइटेड अबाउट द विजिट बाय द इरानियन प्रेसिडेंट. कराची का एक होटल है जो कि मुकम्मल तौर से इसके बारे में ये कहा गया है कि वो सरकार ने अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया है. इरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम राइसी इज विजिटिंग पाकिस्तान. आज वो तशरीफ लाएंगे, फिर कराची तशरीफ लाएंगे और बुध को जो है वो इनकी यहाँ से रवानगी होने वाली है. और ये बेसिकली कल फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जो है वो उनकी जानिब से रिलीज हुआ है. मैन इफ यू जस्ट रिकॉल वाज जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक कि ईरान और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे पे जो है वो रॉकेट मार रहे थे, रॉकेट बरसा रहे थे. लेकिन अब उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं. ही विल आल्सो विजिट लाहौर एंड कराची एंड विल मीट द प्रोविंशियल लीडरशिप एज वेल. एंड पता नहीं अच्छा कराची क्यों आ रहे हैं, को मेरा ख्याल देखो एग्जीबिशन होगी इस चक्कर में यार होंगे. मैं बता दें कोई रीजन, ऑनेस्टली आपको नो आइडिया. तो उसकी वजह से कल कराची में लोकल हॉलिडे अनाउंस कर दी गई है. वुड यू बिलीव, यानी उन्होंने कहा जी छुट्टी कर दो कर. और कुछ सड़कें जो हैं वो आज से बंद कर दी जाएंगी. इस हवाले से आपको भी कुछ रिपोर्ट जो है वो मिली होगी. सो महनाज दिस इज ऑल दैट आई नो अबाउट दिस विजिट सो फार. आगे बढ़ते हैं जी. जुल्फी कहते हैं ग्लोबल डिफेंस बजट जंप्स रिकॉर्ड हाई ऑफ $244 बिलियन. एंड जुल्फी कहते हैं एंड स्टिल वी आर होपिंग फॉर ग्लोबल पीस. तो आगे चल के प्रोग्राम में हम ऑफ कोर्स जरूर बात करेंगे अबाउट जो कल अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ओवर द वीकेंड एक बिल पास हुआ है. तो ये जो डिफेंस स्पेंड है ये मजीद बढ़ने वाला है, अभी और बढ़ जाएगा जुल्फी ये, बिकॉज कल जो परसों जो अमेरिकन ने अप्रूवल दिए हैं फॉर यूक्रेन, फॉर इसराइल, फॉर ताइवान के असलहा खरीदने के लिए, तो ये डिफेंस स्पेंड इज गोइंग टू गो अप अगेन. हसन शेख कहते हैं 15% ऑफ आईफोन यूजर्स यूज एन आईफोन विद अ ब्रोकन स्क्रीन. ये क्या बड़ी बात है यार. हमारे तो पाकिस्तानी को 30-40% पाकिस्तानी स्क्रीन टूटी हुई जो होती है ना वो फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एक जमाने में ये भी एक स्टेटमेंट हुआ करती थी, आई डोंट केयर वाली स्टेटमेंट. अब टूटा हुआ है टूटा होने दे यार, छोड़ो आगे बढ़ते हैं. मार्क ज़करबर्ग परचेज्ड ऑल 4 homes surrounding his house in order to ensure his privacy. A total of $30 million. मार्क ज़करबर्ग, हसन क्या बात है उसकी यार. Okay, 22nd April World Earth Day 2024 theme Planet versus Plastic. The theme aims to bring attention to the serious issue of plastic pollution and how it harms the nation and the nature. बहुत जबरदस्त बात की है भाई. आज आलमी यौम अर्ज है और 22 अप्रैल दैट इज द डेट. और इस बार जो थीम है वो प्लास्टिक के हवाले से. आपको पता है प्लास्टिक जिस वक्त बनाई थी
उस वक्त लगा तो यही था कि जैसे पता नहीं खुदा ने इंसान की कोई दुआ सुन ली और क्या इंसान ने एक जबरदस्त कंपाउंड जो है वो बना लिया है. लेकिन फिर जो अंदाजा हुआ है वो ये अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हुई है. बिकॉज प्लास्टिक का जो इशू है ना वो उसकी डीकम्पोजिशन का है. यानी प्लास्टिक जो है वो घुलता मिलता नहीं है माहौल के साथ. वो अपनी एक अलग शनाख्त जो है वो बरकरार रखता है और इसकी वजह से वो जहां जाता है गंदगी फैलाता है, चोक करता है. जैसे पेपर वगैरह, पेपर बैग होता है ना, वो आप डाल दें पानी में, वो टुकड़े टुकड़े करते 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 पानी में ही मिल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. बिकॉज वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, राइट. वो दरख्त से ही जो है बनाया जाता है. हाउएवर जो प्लास्टिक है आपको पता है ये सिंथेटिक एलिमेंट और फिर ये कहीं पे भी जो है वो मिक्स नहीं होता. तो जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं वहाँ इसके बड़े खतरनाक नुकसान भी हैं. चलें जी, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. रिजवान ज़की बहुत गुस्से में बाबर आजम के ऊपर. हो बहुत गुस्से में. और ठीक है, नहीं बिल्कुल गुस्सा बनता है यार. इसके अलावा रेहान अलवी साहब कहते हैं सरप्राइजिंग फैक्ट दैट 24% अमेरिकन यूजर्स व्हाट्सएप. मैं भी हैरान हुआ था वैसे यार सुन के. अभी हमारे दोस्त नवीद बेग भी अमेरिका की यात्रा से आए थे, उन्होंने भी यही बताया था कि दिल भाई अमेरिका में ना पब्लिक SMS यूज करती है, जिसकी वजह से शायद आपको पता हो कि आईफोन में जो है जो उनका आई मैसेंजर सर्विस है उस पे एंटी ट्रस्ट जो केस बना है वो बना है. एंटी ट्रस्ट वाला केस तो नहीं, वो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से केस बना है फोन का. और उसमें उन्होंने जो है ना वो यही बात बोली है कि जो आईफोन मैसेजिंग सर्विसेज है इस पे एप्पल ने अपनी डोमिनेशन की हुई है, जो आई मैसेज सर्विस के नाम से जो है. तो अमेरिका में अभी भी टेक्सटिंग इज जिसे आप SMS कहते हैं, समथिंग बिग. ऑलराइट भाई, रेहान साहब आप वापस आ गए हैं क्या? माशाल्लाह उम्रा करके मुझे लग रहा है कि आपकी जो है वो वापसी हो गई है. सो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी. माशाल्लाह आपने भी मुसलमानों में अपना नाम करा लिया. बिकॉज बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आजकल तो ऐसे ही लग रहा है कि वो उम्रा ना करके आओ तो अभी फिलहाल जरा दीन खतरे में लग रहा है. लेकिन चलें जी माशाल्लाह. और क्या सीन है? और ये सीन है कि ओके, अच्छा हाँ 7:45 हो गए यार. अच्छा, रोहिदात खान साहब के हवाले से बात की है जीशान बेग ने. रोहिदात खान साहब का ओवर द वीकेंड इंतकाल हो गया और 100 साल इनकी जो है वो उम्र थी. 100 साल से ऊपर, अपने 101वें साल में थे और इनकी नमाज जनाजा कल अदा कर दी गई. और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर ब्यूरोक्रेट ये रहे हैं और जाहिर है बहुत तवील इन्होंने जिंदगी गुजारी है. अपने जिंदगी के आखिरी सालों में बहुत वोकल सपोर्टर इमरान खान के ये बन गए थे और ये पाकिस्तान की निस्बतन अच्छी शोहरत रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स में से जो है वो एक थे. रोहिदात खान साहब, इनका परसों इंतकाल हुआ, कल उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. इस ब्रेक के बाद एक सॉन्ग शामिल करते हैं एंड देन विल कम बैक विद द न्यूज़पेपर हेडलाइंस. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid भाई with the प्यार ही होगा. 7:53. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और क्या सीन है जनाबे वाला, आज अखबारात में शामिल अहम खबरों पर अभी हम नजर डालते हैं. एंड वी स्टार्ट विद द ज़िमनी इंतखाबात कल हुए. तो काफी हद तक ये बात वैसे वाकई अगर कोई इंतखाब पाकिस्तान में 2024 में इंतखाब के नाम पे जो पाकिस्तान में हुआ उसका ज़िमनी इंतखाब करार दिया जा सकता था तो वो कल हुआ. और जंग फतह, इसकी अपनी जंग फतह मना रहा है, एक्सप्रेस भी बना रहा है. ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया. वाह, परवेज इलाही, मोनस इलाही को जो है वो शिकस्त हुई है. तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, उसका बेहतरीन तसलसल था. बल्कि कहना यही पड़ेगा कि देयर वाज अ स्टेप अप यस्टरडे. बेहतरीन तैयारी के साथ जो है वो सब मैदान में उतरे थे. सब 1 to all सब मैदान से उतरे थे. इस बार तो कोई कसर छोड़नी ही नहीं है. बिकॉज ज़ाहिर है जैसे ही ये पोलिंग शुरू हुई थी अंदाजा हो गया था कि ये क्या जो है ये तमाशा चल रहा है. और जैसे जैसे शाम आई तो फिर पता चला और बहुत सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेचारे मासूम हुए. तो अफसोस हो रहा था उन लोगों पे. उन लोगों ने मीडिया के सामने कैमरे पे बयानात भी दे दिए इस तरह के कि यार हमसे फॉर्म 45 पहले साइन करा लिया और ये सारा जो है ना ये हरकत हो गया है. लेकिन बहरहाल जैसे कि एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको जो है वो इनको रिजेक्ट कर दिया है कि ज़िमनी इंतखाब के नाम पे तमाशा लगा. इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुका है. सो जाहिर है ऑब्वियस सी बात है, आई मीन सीरियसली अगर कोई वाकई यही समझ रहा था कि ये इंतखाबात जो हैं ज़मीर जाग जाएगा और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा और ईमानदारी के साथ होगा. अपने कल साहबजादे को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उनको वही मुझे ना जाहिर है जो अगर ये हो जाता तो फिर तो एक सवालिया निशान लग जाता ना. अगर फर्ज करें PTI फ्लिप कर देती है सीट्स तो फिर तो ये एक सवालिया निशान लग जाता कि इसका मतलब ये है कि भाई 8 फरवरी को कुछ गड़बड़ हुआ, मसला हुआ था कुछ.
लेकिन वो फिर इकबाल का एक शेर है ना कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन. तो ये कुन फयाकुन जो है ये अभी तक पाकिस्तानी इलेक्शन की सियासत का जो है अभी चल रहा है और चलता रहेगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. लाहौर में अली परवेज, कसूर में मलिक रशीद, डीआई खान में गंडापुर के बड़े भाई, कंबर शदाद कोट में खुर्शीद जुनेजो कामयाब, परवेज इलाही को भतीजे मूसा इलाही ने हरा दिया. अच्छा जी, ये तो खैर गुजरात में जो कोई रहता है जाता है जो भी है उनको पता है कि हाउ पॉपुलर परवेज इलाही इज देयर नाउ. और जिस तरह क्विक फायर नताइज जो हैं वो मेरे ख्याल सबसे पहले जो नताइज मीडिया को प्रोवाइड किए गए थे वो गुजरात के ही प्रोवाइड किए गए थे उनको ये बताने के लिए कि देखो बेटा चलो जाओ सो जाओ अभी तुम, अभी तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं हो जाता. ज़िमनी इंतखाबात में सुस्त रफ्तार पोलिंग, वोटर की अदम दिलचस्पी, PP 32 में हमला दिन 1 बजे तक वोटर का इंतजार करता रहा, दोपहर तक 100 वोट भी नहीं डाले गए. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाबे वाला के राना सनाउल्लाह का बयान आया हुआ है सफ़ा अव्वल पर. कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाती तो मुल्क 2 साल में माशी बोरान से निकल जाता. यार ये किससे बात कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. कौन सुन रहा है ये वाला चूरन कौन बाय कर रहा है इस वक्त तक मेरे समझ में नहीं आ रहा. नवाज शरीफ सीट लेने से इनकार कर देते तो सियासी कद बढ़ जाता, ये कहना है एतजाज एहसन का. ओके जी, और क्या सीन है, और ये सीन है वजीर आजम इम्पोज प्राइम मिनिस्टर का कहना है अवाम का शुक्रिया, माशी बेहतरी के आसार से अवामी राय में तब्दीली आने लगी है. माशी बेहतरी के आसार से अवामी राय में तब्दीली आने लगी है, ये कहना है शहबाज शरीफ का. नू लीग के अरकान असेंबली की जीत अवाम के एतमाद का मजहर, पूरी दयानतदारी. अच्छा वैसे पता है क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई और वो ये था कि कल के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, मियां साहब का वो जो बयानिया एक सुनने में आ रहा था कि एक बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी, कहीं ना कहीं से गूंज सुनाई दी जा रही थी कि जी वो एक पुराना अपना बयानिया लेकर एक बार फिर से मार्केट में आना चाहते हैं. तो कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद उनके उस बयानिए के आने की जो चांसेस हैं वो तो अब खत्म हो गए हैं. बिकॉज एक मौका उनको भी मिला था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो बेसिकली देखो फिर वही बात है ना, एक सियासत एक इनका पेशा है, रोजी है, इनका नशा है, ये नहीं उतार सकते. ये जाहिर है पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात अभी तक इस लेवल की मेच्योरिटी पे नहीं पहुंची है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और बोले कि यार अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, हमें मेहनत करके एक बार फिर से आना पड़ेगा. जाहिर है जो नून लीग वाले जो हैं वो उसमें कुछ उनके फ्रिंजेस में जो लीडरान हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नो, नॉट एट ऑल. आगे बढ़ते हैं जी. MQM का बयान आया है, सिंध हुकूमत का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं है, MQM अवाम को तना नहीं छोड़ेगी, स्ट्रीट क्राइम पर जल्द लाए अमल का ऐलान होगा. खालिद मकबूल की सरबराही में इजलास, स्ट्रीट क्राइम पर एहतजाजी मुजाहिरों के इनेकाद पर गौर. ऑलराइट. ईरानी सदर की आज पाकिस्तान आमद, दुनिया के दौरे पर गहरी नजर. सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर से मुलाकात. कराची और लाहौर सूबाई क़यादतों से भी मिलेंगे. तेहरान की आलमी तन्हाई का ख्वाहा, वाशिंगटन सदर रईसी के इस दौरे से खुश नहीं, सफारती जराए का दावा. पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मावनत करने वाली कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां, इस्लामाबाद के लिए एक पैगाम है, मुबस्सिरीन का ये कहना है. आगे बढ़ते हैं जी. वजीर खजाना का क्या कहना है, पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी रवैये में खुशगवार तब्दीली आई, अमरीका ने ताउन की यकीन दहानी करा दी, चीनी मार्केटों तक रसाई हासिल कर रहे हैं. ठीक हो गया जी. औरंगजेब साहब वाशिंगटन से उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी तवील वाशिंगटन के दौरे पर ये मौजूद है. आपको पता है कि इनकी गैर मौजूदगी में बड़ी बड़ी पाकिस्तान में मीटिंगें हो गई और सब कुछ हो गया जिसमें औरंगजेब साहब को होना चाहिए था. वैसे मुझे ये लग रहा है कि औरंगजेब साहब, खैर आपको पता है कि उनको भी पैराशूट करके लाया गया है इस हुकूमत में, बिकॉज ज़ाहिर है हुकूमत पैराशूट करके बैठाई गई है. सो वो अभी भी अपनी ना रेलेवेंस मुझे लग रहा है कि बताने में अभी तक कामयाब कोई खास हुए नहीं है. मेहनत करनी पड़ेगी उनको. आगे बढ़ते हैं भाई. पकड़े गए गैर कानूनी असलहे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुशीर वजीर आला सिंध. अच्छा ये आपको पता है कहानी क्या हुई है? ये कहानी ये हुई है कि ये कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई है और ये एक सरकारी गाड़ी थी. और ये सरकारी गाड़ी जो है ये मुशीर वजीर आला सिंध बाबुल खान भुयो जो है उनकी गाड़ी थी जो उनको असाइन की गई थी. तो ये जो गठजोड़ है कच्चे के डाकुओं का सिंध हुकूमत के साथ, ये एक उसकी झलक जो है यहाँ पर नजर आई है. बट बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. औरंगजेब एक्सपेक्ट्स PIA प्राइवेटाइजेशन बाय द एंड ऑफ जून. ऑलराइट. एंड देन चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, खेलों के हवाले से बात करते हैं. Let's start with football. And यार कल FA Cup में क्या मैच हुआ man. Seriously speaking, even though since Arsenal was out of the FA Cup, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो वो मैच नहीं देखता, लेकिन आर्सेनल तो बहुत पहली FA Cup से बाहर हो गया था. लेकिन कल कॉवेंट्री का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था और मुझे दिल में ये था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस लेवल की टीम है, कॉवेंट्री शायद कुछ अपसेट कर दे, लेकिन आई मीन मैं आई गॉट प्रीटी चिल बिकॉज यार वो स्कोर्स की नोटिफिकेशन तो एक बड़ी अच्छी सी ऐप है जिसमें मेरे पास आती रहती है. बिकॉज अजीब सी बात है, बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात है कि जिस टीम से आप शदीद नफरत भी करते हैं उसको भी आपको अपनी फेवरेट्स में जो है मार्क करना पड़ता है. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैंने ज़ाहिर अपनी फेवरेट्स में मार्क किया, तो उसके स्कोर पॉपअप जो है वो मेरे पास होते रहते हैं. और कॉवेंट्री के खिलाफ है, कॉवेंट्री आपको पता है बेचारी, एक जमाने मुझे याद है यार, जिस वक्त अर्ली 90s में प्रीमियर लीग का पहली बार वीकली प्रोग्राम जो है वो आया करता था जिसमें पूरे हफ्ते के मैचेस की जो है वो झलकियां आया करती थी. तो उस जमाने में कॉवेंट्री जो है वो क्लब आया करता था, वो प्रीमियर लीग में खेला करता था. अब तो इसका चैंपियनशिप साइड और कोई चांसेस भी नहीं है इन द कमिंग ईयर्स के वो फिलहाल कोई प्रीमियर लीग में खेल सके. तो आई थिंक 58वें मिनट तक दिस मैच वाज इट फेल्ट लाइक इट इज ऑल लाइक डन एंड डस्टेड बिकॉज 3-0 की बढ़तरी जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हासिल हो गई थी. बट आफ्टर दैट what a remarkable comeback by Coventry. पहले 71st मिनट पे सिम्स ने गोल स्कोर किया, फिर ओहेयर ने गोल स्कोर किया 79 and then Wright scored at 95th मिनट थ्रू अ पेनल्टी और ये मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हुआ. उसके बाद ये मुकाबला जो है ये एक्स्ट्रा टाइम पे गया और एक्स्ट्रा टाइम के भी आखिरी मिनट में कॉवेंट्री ने बॉल जो है वो जाल में फेंक दिया, लेकिन बाय सम सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स या कोई फुटबॉलिंग एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी या क्या, उस गोल को जो है वो आउटसाइड रूल कर दिया गया. एंड इस तरह ये मुकाबला पेनल्टी शूट आउट्स पर गया. और जब ये मुकाबला पेनल्टी शूट आउट्स पे गया तो इवन दो यूनाइटेड का पहले ही जो कैसेमीरो की तरफ से पेनल्टी थी वो रोक ली गई और एक मौके पे जो है वो आई थिंक 3 शूट्स के बाद जो है वो 2 शूट्स के बाद दे वर अहेड कॉवेंट्री, लेकिन फिर उसके बाद उनकी जो आखिरी 2 पेनल्टीज थी वो रुकी, बाहर गई बहरहाल. और हुआ ये कि इस तरह ये मैच जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पेनल्टी शूटआउट्स पे 2 के मुकाबले में 4 से जीतने में कामयाब हुआ. सो व्हाट ए मैच दैट वाज. आई थिंक इफ यू आर अ कॉवेंट्री फैन, कोई चांसेस आर वेरी लो अनलेस यू नो समवन, सम ऑफ योर कजन, आपका कोई दोस्त यार अहबाब जो है वो रहता हो उस इलाके में जहाँ पे वो सिटी, कॉवेंट्री इज अ सिटी इन इंग्लैंड, आप जानते होंगे. सो वहाँ पे रहता हो तो देयर आर चांसेस आर प्रीटी लो उसके अलावा कोई आपको कॉवेंट्री का फैन मिलेगा. सो दिस इज द मैच दैट दे आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और अगर ये मैच जीत जाते मैन, माय गॉड. चलें जी, ओके. बाकी क्या सीन है यार, कल प्रीमियर लीग का भी जो मैच खेला गया उसमें लिवरपूल ने 1 के मुकाबले में 3 गोलों से जो है वो फुलहैम को शिकस्त दी और ये मैच जीतने के बाद लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल के साथ बराबर आ गया है. लेकिन सिंस आर्सेनल हैज गॉट अ बेटर गोल डिफरेंस, सो आर्सेनल पहले नंबर पर है. हाउएवर ये दोनों टीमें जो है इनकी जो टॉप यानी पोजीशन नंबर 1 और 2 जो है वो मैनचेस्टर सिटी के अगले गेम की मार है. बिकॉज मैनचेस्टर सिटी अपना अगला गेम जो खेलेंगे वो ट्रैवल करेंगे टू ब्राइटन, जहां पे जाहिर है वो ये मैच जीत जाएंगे और फिर उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 नहीं हो पाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएंगे वो मेरे ख्याल से. उसकी भी रीजन है, उसकी रीजन जो है ना वो कुछ ऐसी है बिकॉज आर्सेनल जो है वो अपना अगला मैच खेल रहा है कल रात 12 बजे अगेंस्ट चेल्सी. और इफ बाय चांस आर्सेनल जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है, आई थिंक आर्सेनल, आई डोंट नो ये मैच जीतेगा नहीं बिकॉज इससे पहले जो चेल्सी अवे मैच खेले थे उसमें तो आर्सेनल 2-2 बराबर हो गया था और वो वाला पॉइंट यार जाया हुआ था वो आर्सेनल का. लेकिन बहरहाल होम पे आर्सेनल ने लास्ट टाइम चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दी थी, तो आर्सेनल शुड बी एबल टू विन दिस गेम, आई मीन आई अज्यूम. तो आर्सेनल जो है वो पॉइंट्स टेबल पे मजीद बढ़तरी ले लेगा, लेकिन दे विल मैनचेस्टर सिटी विल हैव 2 गेम्स इन हैंड. सो ये है सूरत हाल. कल एल क्लासिको जो है वो भी हुआ. एल क्लासिको आप फुटबॉलिंग लिंगो में जानते हैं, ये वो मैच है जो कि खेला जाता है बिटवीन स्पेन की 2 बहुत बड़ी साइड्स, जिसमें एक है
बार्सिलोना और दूसरी साइड जो है दैट इज रियल मैड्रिड. और हुआ कुछ इस तरह कि ये मुकाबला इंजरी टाइम तक 2-2 गोल से बराबर था, लेकिन बेलिंगम के 91वें मिनट के गोल की बदौलत रियल मैड्रिड ये मुकाबला 3-2 से जीतने में कामयाब हो गया. ये मुकाबला बर्नाबाउ यानी रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में खेला गया था और इस मैच के जीतने के बाद अब 11 पॉइंट्स की बढ़तरी जो है वो हासिल हो चुकी है रियल मैड्रिड को. वेल, इस वक्त दोनों टीमें 32 मैचेस जो है वो खेल चुकी हैं और इसका मतलब ये है कि इनको अब 6 मैचेस मजीद खेलने हैं. 6 मैचेस में वैसे तो यू कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 18 पॉइंट्स. सो बार्सिलोना मैथमेटिकली कैन स्टिल बीट रियल मैड्रिड, लेकिन अब ऐसा होता हुआ कम नजर आ रहा है. सो आई थिंक दिस ला लीगा इज प्रीटी मच डन नाउ. ये हो गई बात. इसके अलावा जो है वो और कोई मैच और भी कोई फुटबॉल मैच हो बता दे. मेरा क्रिकेट का बात करने का दिल नहीं चाह रहा, समझ रहे हैं ना आप लोग यार. मैं इतना तपा हुआ हूं इस निजाम से. आई मीन वो पाकिस्तान के निजाम से तो मैं तपा हुआ हूं, हम तो को तपा हुआ होना चाहिए. मैं इस क्रिकेट से जितना तपा हुआ हूं ना इस वक्त में यार, सीरियसली स्पीकिंग. बल्कि यार मैं तो अब वो जमाना आ गया है, अब ना एक जिद सी हो गई, चिड़ हो गई है. अब बस दूसरी टीम जीत जाए. और मेरी फिर तस्वीर आई है सफे अव्वल पे, मैंने देखा ही नहीं यार. मुझे ये तो स्पॉइल कर रहे हैं यार ये एक्सप्रेस वाले. अब आज फिर तस्वीर आ गई भाई की, आप देखें ना एक्सप्रेस के सफे अव्वल पे. आज भाई पॉडकास्ट है अली हबीब साहब के साथ, हुज चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर एट HBL. ये पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड की थी फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून प्लेटफॉर्म. अभी सफा पलटा तो फ्रंट पेज नजर आ गया मुझे, क्वार्टर पेज पे इश्तिहार. परसों भी आया था, आज भी आया. तो चलें, अल्लाह ताला अच्छी वजूहात की बिना पर अखबारात में तस्वीर लगवाता रहे. तो भरोसा नहीं होता पाकिस्तान में यार, क्या कब क्या हो जाए. तो बहरहाल हाँ, एनीवे कमिंग बैक टू दैट, कमिंग बैक व्हाट वाज दैट, हम क्या बात, हाँ हम क्रिकेट की बात कर रहे थे. अच्छा, फैसल मुकीब का मैसेज आया, टॉक अबाउट लिवरकूसन. भाई यार लिवरकूसन जो तुम जर्मन लीग जीतने की बात कर रहे हो उनके, या कल कोई और वाकया भी हो गया मुझे नहीं पता. आई थिंक जर्मन लीग तो मैंने उनसे बात कर ली थी पहले. आई थिंक अगर कोई और भी गेम हुई है तो मुझे बता दो. बायर्न लिवरकूसन की, लिवरकूसन 1-1 बोरुसिया डॉर्टमंड से कल मैच ड्रॉ हुआ है. 97 मिनट में गोल. वो आई थिंक दिस इज द थिंग मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं. बोरुसिया डॉर्टमंड 97 मिनट गोल, मैन सीरियसली अमेजिंग. यही चीज थी ना यार अच्छे मैचेस हुए हैं काफी सारे यार. और हाँ दैट इज द बे. अभी पॉइंट टेबल में मैंने नजर डाली भाई, बायर लेवरकूसन इज हेडिंग टुवर्ड्स द इनविंसिबल थिंग. इनविंसिबल क्या होती है? वो टीम जो कि अपने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं हारती. तो कल 97वें मिनट तक, यानी मैच खत्म होने के इंजरी टाइम के 7वें मिनट तक ऐसा लग रहा था कि बायर लेवरकूसन जो है वो अपना उनका जो एक इनविंसिबिलिटी वाला पीरियड चल रहा है वो इख्तिताम को पहुंच जाएगा. लेकिन दे स्कोर्ड अ गोल बाय स्टैनिसिच और वहां से ये मुकाबला ड्रॉ हुआ. एंड अपने 30 मैचेस जो खेले हैं लेवरकूसन ने 25 जीते हैं, 5 ड्रॉ किए हैं और कोई भी मैच वो नहीं हारे. याद रहे थी जर्मन जो बुंडेसलीगा है उसमें 18 टीमें खेलती हैं, प्रीमियर लीग में 20 टीमें खेलती हैं. सो एवरी टीम हैज टू प्ले 36 मैचेस देयर. सो लेवरकूसन को 6 मैचेस गुजारने हैं. इनविंसिबिलिटी आप जानते हैं लीग फुटबॉल में जो है वो एक बहुत ही अब सारे लोग जो है ना ये सब लोग कह रहे होंगे अब अदील साहब का आर्सेनल के इनविंसिबल की जो ग्लोरिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगी. व्हाई नॉट मैन. सो लास्ट टाइम इंग्लिश प्रीमियर लीग में इफ यू वुड नो 2003-2004 वाज दैट सीजन कि आर्सेनल जो है वो इनविंसिबल गया था और कोई भी मैच अपना सीजन में जो है वो नहीं हारा था. बहुत बड़ी कामयाबी होती है और ऐसी नजर आई टीम 20 साल हो गए उसके बाद, ऐसी नजर लगी उन पे कि फिर जीता ही नहीं यार. एनीवे चलें जी, ऑल राइट. और क्या सीन है अब जो है वो हम बात करते हैं चलें जी. नुमान यूसुफ कहते हैं आउट ऑफ द टॉप 5 लीग्स टाइटल रेस ओनली EPL रिमेन्स अलाइव, रिमेनिंग 4 आर डन एंड डस्टेड. वेल टेक्निकली अभी भी बार्सिलोना कैन विन टेक्निकली यस, बट मैथमेटिकली आई थिंक अभी तक सिर्फ लेवरकूसन जो है वही जीता है मेरे ख्याल से. या आई थिंक शायद इटालियन ला लीगा में भी जो है वो आज सारे फुटबॉल के सपोर्टर्स निकले हैं बिलो से अपने ना. उन्होंने देखा कि यार अदील भाई का जो है ना वो तो किबला ही बिल्कुल बदल गया है. तो 11 पॉइंट की लीड है PSG के पास. मैथमेटिकली वो भी जीत सकते हैं अभी यार. और इसके अलावा कहाँ है भाई
इटालियन सीरी आ, और सीरी आ में क्या सीन है इस वक्त? नंबर 1 टीम है वहां पे ऑफ कोर्स। क्या हो गया भाई? जब ऑफ कोर्स बोलने पे ही आगे टेबल फंस गया। हटाओ यहाँ से जाली इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान को कल न्यूजीलैंड की CDEF कौन सी टीम खेल रही थी? माशाल्लाह किस इत्मीनान के साथ कल उन्होंने शिकस्त दी है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई बॉय चैपमैन, वेल डन मैन, यू आर अ सुपरस्टार। क्या खाक चटाई है कल पाकिस्तान के इन दोस्ताना 11 की। और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 178 रन बनाए। पाकिस्तान के इंतहाई अजीम तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सबसे ज्यादा बहसियत कप्तान रन बनाने वाले कप्तान बॉबी का ये कहना था, किंग बॉब जी का, कि ये एक पार टोटल था। मुझे बड़ी हैरानी है कि इस्लामाबाद पिंडी में PSL के मैचेस अब से पिछले महीने ही खत्म करने वाले भाई ये बोलते हैं कि ये इस्लामाबाद, ये पिंडी में जो है ये पार स्कोर था। बहरहाल जी उस पार स्कोर को जो है वो न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से पार लगाया। चैपमैन जो है उन्होंने 87 रन बनाए, 42 गेंदों पे नॉट आउट रहे, उनका भरपूर साथ दिया डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने, जिन्होंने 29 गेंदों पे 31 रन बनाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया नसीम ने। इट वॉजंट अ डिफिकल्ट कैच एट ऑल, बहुत आसान कैच था एंड चैपमैन मेड श्योर दैट पाकिस्तान पेस फॉर इट। 42 गेंदों पे 87 रन बनाए। सो वो जो पाकिस्तानी शहजादे हैं ना, जो किंग हैं और पता नहीं कौन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं एंड ऑल, वो कुछ जरा शर्म हासिल करें कि वो किस तरह की जो है वो ये बैटिंग होती है, मॉडर्न T20 बैटिंग। देख लो जरा इसको, 29 गेंदों पे 37 रन बनाते हैं, 4 चौके और 1 छक्का। फिर वो एक साहब आते हैं हमारे रिटायर्ड हर्ट के, वो इटर्नली इंजर्ड प्लेयर हमारे रिजवान साहब, 21 गेंदों पे 22 रन उन्होंने बनाए। साइम अयूब ने बनाए अपने 22 गेंदों पे 32 रन, 20 पे 30 बनाए इरफान खान ने। लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जो इज्जत रख ली कल वो शादाब खान ने रख ली। 20 गेंदों पे 41 बनाए, 4 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल थे। एंड हैड शादाब नॉट बीन देयर, आई थिंक इट वुड हैव बीन 150 रन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी तरह स्ट्रगल की, खासतौर से नसीम शाह को जो है वो जबरदस्त टारगेट किया कीवी बैट्समैन ने। उन्होंने अपने 3 ओवर्स में 44 रन दिए, ऐसा लग रहा था IPL में बॉलिंग कर रहा है। वहां पे इस तरह के फिगर्स देखने को मिलते हैं आपको। शाहीन शाह अफरीदी के 3.2 ओवर्स में 37 रन आए। कल शाहीन ने कोई विकेट हासिल नहीं की। पाकिस्तान की जानिब से अब्बास अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद के 4 ओवर्स में 31 रन बनाए। अब पाकिस्तान 3 मैचेस हो चुके हैं, एक से ये सीरीज बराबर है। अब ये सीरीज जो है दिस इज नाउ गोइंग टू मूव टू लाहौर नाउ। पाकि मांदा जो ये मैचेस होने हैं ये लाहौर में होने हैं, जिसमें पहला मैच 25 अप्रैल को जुमेरात को जो है वो होना है। सो देयर इज अ 3-day ब्रेक नाउ। और उसमें पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां आएंगी, काफी सारे लोग हैरान हैं कि इमाद वसीम को जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो इमाद वसीम डेफिनेटली विल बी बैक इन द साइड। और इसके साथ साथ आई रियली होप दैट दे कंटिन्यू प्लेइंग उस्मान को खिलाते रहें यार। वो बेचारा अपना पूरा UAE की परमानेंट रेजिडेंशिप अकामा बैन लगवा लिया उसने अपने ऊपर। प्लीज उसको ड्रॉप मत करना प्लीज यार। उसको कम से कम 2-1 लंबा रन यार, उसको इंग्लैंड लेकर जाओ, कुछ भी करो। लेकिन यार बहुत अफसोस हुआ मुझे कल। आई रियली वांटेड उस्मान टू उसकी और मैं क्योंकि उसके फैसले के फेवर में नहीं था कि तुम ये ना करो इस पाकिस्तान, क्योंकि ऑलरेडी कल को ढक्कन हमारे जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो कल बैठे हुए जो हैं वो ये बोल रहे थे कि उस्मान को क्या और चांस देना चाहिए या ना। चुप हो जाओ यार, खेलने दो बेचारे को। ठीक है, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, आपके से मैसेजेस शामिल करूंगा वापस आके मैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस द सनराइज शो विद मी अदील। अच्छा भाई, क्रिकेट पे बहुत मैसेजेस आए, पब्लिक बहुत तपी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग समझ नहीं रहे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं ना, उनको अवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं है। बिकॉज इस वक्त वो समझ ये नहीं रहे कि हर चीज का गुस्सा जो है ना वो एक ही चीज के ऊपर उतर रहा है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रही मुझे ये बात, लेकिन खैर क्या बोलें यार इन लोगों को भी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, वो ये है कि रिजवान कहते हैं कि बाबर शुड गिव अ चांस टू उस्मान फॉर हिज पोजीशन व्हिच इज ओपनर. बाबर एंड इंजर्ड रिजवान शुड कम इन द मिडिल ऑर्डर एंड साइम एंड उस्मान नीड टू ओपन द इनिंग. आई मीन लाइक करीना ले बाबर आजम. ये ओ भाई, आप समझ नहीं रहे यार इन लोगों का. यार ये जब आपके ऊपर से एक अकाउंटेबिलिटी की तलवार हट जाएगी ना, यू कैन डू वट एवर यू विश टू एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू. उसके बाद गेम ओवर है सर, गेम ओवर है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. जल्दी से फेसबुक वाले मैसेजेस में देख लेता हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक जो है ना प्रोग्राम में आज सुबह से वो कोई भी शामिल नहीं किए हैं.
17 लोगों ने कमेंट कर दिया. अरे बाप रे. अच्छा जी, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कहाँ है यार, उस रीजन से स्टार्ट करते हैं. बहुत स्लो चल रहा है यार इंटरनेट, क्या मसला है. चलें जी देखते हैं. जोजी का मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, गुड मॉर्निंग. नौशाद खान फ्रॉम मोटर मेट्रोवेल. ऑलराइट. उरूसा इजाज, थैंक यू. ताहा, आई वांट टू आस्क अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन पाकिस्तान दीस डेज. ताहा, क्या प्लान है? कारखाना लगाना है भाई को. भाई इस वक्त तो इंडस्ट्री में ना घुसो किसी यार, अजीब सिचुएशन चल रही है. जो चल रहा है वो चल रहा है, उन्हें चलने दो. न्यूजीलैंड डी टीम वन येस्टरडे. रूसा कहती हैं. रिजवान जकी कहते हैं व्हाट अ विन फॉर द थर्ड टियर टीम ऑफ न्यूजीलैंड येस्टरडे. भाई क्या इन्हें शर्म वगैरह आती होगी, स्पेशली मशहूर और कामयाब कप्तान को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक वो तो कह रहा था जी हम तो बस पार्ट होटल था, पार्ट होटल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच जॉब आफ्टर 20 years. एनी सजेशन? ताहिरा सादिक. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. 20 साल बाद कोई भी नौकरी करना, नौकरी बदलना बहुत मुश्किल काम होता है. और इसलिए तो यही तो पॉइंट है कि कभी भी until unless that you are working for one of the top employers in the world, इंसान में थोड़ी सी एक बेचैनी और इस्तराबियत जो है वो होनी चाहिए. ब्रो बेसिकली जहां से शिकस्त का सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ दिया है. फहीम अली खान कहते हैं माशाल्लाह. लगा ही नहीं है सुबह ही तो मैं कह रहा था, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं क्रिकेट में हमारी. वो जैसे हार रहे थे वैसे अभी भी हार रहे हैं यार, वो भी न्यूजीलैंड की बच्ची टीम से. तहरीम आमिर कहती है एनी अपडेट रिगार्डिंग स्कूल्स ऑफ टुमारो. भाई अब ये स्कूल से पूछे. वैसे तो सरकारी सतह पे सुना है कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है. अब मसला यही है कि जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट तो आजकल ट्वीट्स कर रहे हो तो उसमें पता ही नहीं चलता कौन सा उनका पैरोडी अकाउंट है और कौन सा उनका असल अकाउंट है. सिमिलरली आजकल जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा होता है सरकार से वो भी पता नहीं चलता कि ये मजाक हो रहा है या हकीकत है. तो स्कूल से ही पूछ लें कि भाई कल स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. अभी आप बाबर के बारे में बात कर रहे थे. मेरा बेटा अब्दुल राफे ने कहा कि बाबर को ये पता ही नहीं है कि फील्डर कहां पर लेना है. पिंडी का स्कोर 200 आराम से होना चाहिए. अब्दुल राफे तीसरी क्लास में पढ़ता है, तो ये बाबर का जो गालबन कैप्टनसी एक्यूमेन है वो तीसरी क्लास के बच्चे से भी कम है. मेरे ख्याल से ये अब कौम के सामने एक्सपोज हुए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें. शाहीन ताहिर का मैसेज आया. खिजर इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, आई एम सेलेक्टेड इन स्क्रैच प्रोग्राम एंड गोइंग टू इस्लामाबाद एट नस्ट यूनिवर्सिटी फॉर 3 days. वाओ, दिस इज सो कूल खिजर. एक्सीलेंट. स्क्रैच वही है ना जो कोडिंग वाला जो प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल से, बट बहरहाल आई डोंट नो. बट चलो गुड लक यार खिजर, हैव अ गुड टाइम. कामरान आसिफ कहते हैं विद हुम इमाद शुड बी स्वाइप विद. एनी अदर चेंजिंग यू वांट टू सी इन टॉप 5. भाई मैं तो मुझे नहीं पता किसको खिलाना है, क्या करना है. खिलाएं इमाद को यार, रोटेशन पे खिलाएं. आखिरी 2 मैचेस खिलाएं. अबरार को बिठा दें, आप इमाद को खिलाइए. इस सीरीज का मकसद एक डी टीम बुला के, सी टीम बुला के किसी की, तो आपको यही करना चाहिए था. आपने कल अपनी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाई है. रोना तो इसी बात का है कि फुल स्ट्रेंथ साइड आपकी हारी है, वरना एक्सपेरिमेंटल आपकी जो है टीम खिला रहे हो. तो आप कहते चलो कोई बात नहीं, तू भी तजुर्बा कर, हम भी तजुर्बे करते हैं. फारूक असगर कहते हैं कैन यू ट्रीट दिस डिफीट एज अ वेकअप कॉल और नो चांस फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप 24. देखो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का कभी कोई चांस नहीं होता. ये तो इत्तेफाक से कोई उल्टे पुल्टे रिजल्ट आ जाते हैं. नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है जो पाकिस्तान फिर आगे पहुंच जाता है. सो पाकिस्तान के लिए दिस नो वेकअप कॉल यार. ना ये कौम बेदार होनी है, ना क्रिकेट बोर्ड बेदार होना है, ना फिर साहब को बेदार होना है. सुमेरा खान का कहना है सलाम, गुड मॉर्निंग. अ फार्मासिस्ट एडवाइस टू ऑल किड्स, प्लीज एड एनी गुड मल्टीविटामिन इन योर डेली डाइट. इट विल हेल्प improve your energy and immune system. Our food is unable to give us full nutritional requirements. Thank you. So would you recommend any particular good multivitamin? नहीं, फिर वो ब्रांड का नाम लेना गलत हो जाएगा. फिर चलें, मुझे व्हाट्सएप कर देगा सुमेरा. मीर मोहम्मद अली कहते हैं Paxitus is an extinct genus of mammal that live around. अच्छा, ये इतना बहुत लंबा मैसेज आया, ये तो मैं नहीं पढ़ सकता. भाई मीर मोहम्मद अली साहब रहम किया करें, इतने लंबे लंबे आपने तो थीसिस लिख के भेज दिए प्रोग्राम में, ये पॉसिबल नहीं है. अल्ताफ बेग कहते हैं, अल्ताफ भाई बोलने वाला था मैं, अल्ताफ बेग आपको. प्लीज टेल हाउ यूएस गिव $95 billion टू इसराइल यूक्रेन. इस पे अभी बात करेंगे. अल्ताफ बेग कहते हैं ही इज कमिंग टू कराची यूनिवर्सिटी एज KU विल गिव हिम PhD डिग्री. डॉक्टर इब्राहिम रईसी इज गोइंग टू गेट PhD डिग्री. ओके, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, लेकिन अब्दुल जब्बार का ये कहना है कि उनको मज़ारे काइद जाना है इसके लिए. अब ये मज़ारे काइद जाने के लिए तो कराची कोई भी नहीं आएगा यार. वो कुछ और गेम है यार, मैं बता रहा हूँ आपको. शनीला वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. एहसन अली सैयद कहते हैं अरे यार व्हाई सिंध गवर्नमेंट अनाउंस पब्लिक हॉलिडे ऑन ट्यूसडे. व्हाई दे अनाउंस, बस उन्होंने अनाउंस कर दी. उन्होंने कहा ठीक है, घर बैठे आराम से चिल करें आप लोग यार. मोवन पिक टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, इस पर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी. खुर्रम अख्तर कहते हैं
सलाम टू ऑल माई HPL पास्ट एंड प्रेजेंट कॉलीग्स. ऑल राइट. उस्मान ने गलती की. उस्मान ने गलती की है, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली यार. Please tell us about any news of getting Umrah visa these days. As Saudi ministry is taking almost 10 days to give visa. भाई मुझे कुछ नहीं पता. कोई वीजा वाला गया हो भाई, इनकी हेल्प कर दे यार, मोहम्मद बिलाल की. मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में. माशाल्लाह इतने मुसलमान वीजा करके अभी वीजा लेके उमरा करके आए तो सबको पता ही होगा. सो ठीक है भाई. मैसेजेस अभी हमने तकरीबन काफी हद तक शामिल कर लिए हैं. अभी ट्विटर वाले मैसेजेस जो है ना वो शामिल होना रह गए हैं. जल्दी से देख लेते हैं. वसीम ताहिर, totally agreed with your views about Bobsy's captaincy. And then अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर मैसेज. और बिल्कुल जी, आपने हामिद मीर साहब का कल का ट्वीट शेयर किया. पाकिस्तान में जो ब्लेटेंट किस्म की कल एक बार फिर से इलेक्शन में रिगिंग हुई है. हामिद मीर लिखते हैं, अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने क्यों बुलाया. पंजाब पुलिस तो आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाब के कौन से इलाके का कौन सा पोलिंग स्टेशन, ऐसे इन्होंने सवाल पूछा है. इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वैसे यार सीरियसली यार, सही कराची को एक जमाने में बदनाम किया हुआ था आप लोगों ने ना. कराची में ठप्पे लगे हुए होते हैं, ठप्पे ये ठप्पा वो ठप्पा. पता चला ना ठप्पा कौन लगाता है पाकिस्तान में. अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सी टीम से अपने होम ग्राउंड पर हारना है तो वर्ल्ड कप से हमें कोई उम्मीद ना रखें. इमादुल हक, आप ही रखें उम्मीद यार, मैं तो अभी भी आपको बता रहा हूँ, कोई रखने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा उमर अब्बास क्या कहते हैं, टुडे इज द बर्थडे ऑफ व्लादिमीर लेनिन. अल्लामा इकबाल रोट अ पोयम लेनिन, खुदा के हुजूर में, एंड अनदर पोयम खुदा का फरिश्तों से खिताब, आंसरिंग लेनिन्स ऑब्जेक्शन. वाह. है दिल के लिए मौत. अच्छा चलें. मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात. हाँ यार, अल्लामा इकबाल ने लेनिन जैसे शख्स की शान में ये लिख दिया. वो तो मुसोलिनी की भी तारीफ कर चुके हैं अपनी जिंदगी में वैसे. सो या Alright, that was Ali Noor with तेरे साथ. बड़े दिनों बाद ये गाना चला. एक जमाने में काफी रेगुलरली फीचर करता था. बड़ा कूल गाना है यार ये. अगर आपको समझ में नहीं आया गाना ना, इसको जरा सुनते रहिएगा. You will start loving this song, I'm telling you seriously. चलें जी, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह के 8:41 हो चुके हैं. जरा कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से. इस वीकेंड की बड़ी खबर जो आई, that came from United States of America. Washington में अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बहुत ही मैसिव और एक बहुत ही बड़ा इमदाद का बिल जो है वो पास कर लिया. अमेरिका की सियासत में ये ऐसा बिल था जो कि एक काफी ज्यादा कहना चाहिए कि दोनों पार्टीज के दरमियान डिवीजन का जो है वो सबब बन रहा था. हुआ कुछ ऐसे है कि तकरीबन कोई 95 अरब डॉलर की इमदाद का एक बिल जो है वो पास किया है. तो बहुत सारे उसमें बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों को मदद जारी होगी, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो इसका होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी यूक्रेन. यूक्रेन की जंग आप जानते हैं कि अपने अब तीसरे साल में, इट्स वेल इनटू इट्स थर्ड ईयर नाउ. और इसमें मेरा ये ख्याल है कि अब किसी को कोई शक नहीं है कि यूक्रेन इज लूजिंग दिस वॉर, रशिया इज विनिंग दिस वॉर, हर लिहाज से अगर आप देखें इसमें. और एक जो जंगों में होता है विच इज समथिंग कॉल्ड द वॉर फिटीग, वो वॉर फिटीग हैज स्टार्टेड टू सेट इन नाउ बिकॉज यूरोपियन यूनियन हुए, अमेरिका हुआ, वहां सब अब ये बोलने लगे थे कि यार बस अब बहुत हो गया यार, कब तक पैसे देते रहेंगे. बिकॉज रशिया मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इज रीगेनिंग ग्राउंड. जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत लूज किया था वो भी कर रहे थे, बाकी कोई नई जगहों पे भी जो है वो कब्जा किए जा रहे हैं. और रशियंस ने अपनी जो वॉर मशीनरी है वो इतनी वेल लुब्रिकेटेड कर दी है कि उससे मुसलसल टैंक भी निकल रहे हैं, गोले भी निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. सो अब क्या हुआ कि जी अमेरिकन सदर जो है वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत ही मैसिव किस्म का जो है वो पैकेज दिया जाए. गालबन अगर एक सिंगल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा ये बिल जो था ये 95 अरब डॉलर का टोटल बिल है, जिसमें तकरीबन जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एज आई सेड इज गोइंग टू बी यूक्रेन. सो यूक्रेन इज गोइंग टू गेट अराउंड 61 बिलियन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो लानत है इनके मुंह पे, वो इसराइल है. जी बिल्कुल, तकरीबन कोई 26.5 अरब डॉलर जो है, अरब डॉलर इसराइल को जो है वो जाने वाले हैं, जिसमें जो है वो तकरीबन 9.1 बिलियन डॉलर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, यानी अमेरिका इसराइल को ये पैसे दे रहा है ये कह के कि यार जरा गजा में रिकंस्ट्रक्शन और वेस्ट बैंक वगैरह में काम करवा लेना. इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी को भी कुछ पैसे इसमें से जो है वो दिए जाएंगे. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जी
और अच्छा, इसका एक तीसरा पार्ट भी है, और इसका तीसरा पार्ट जो है वो बेसिकली एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं, जिसमें ऑफ कोर्स चीन शामिल है. चीन के दुश्मनी यानी चीन के दुश्मन है, चीन से निपटने के लिए जो अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, उनके लिए ताइवान को तकरीबन ताइवान और फिलीपींस वगैरह $8.12 बिलियन की जो है ना वो उनको इमदाद दी जा रही है. सो जो बाइडन के अपने इस दौरे सदारत में दिस इज द लास्ट मैसिव आई थिंक जो कि एक मिलिट्री हेल्प जो वो दूसरे अपने एलाइज को करना चाह रहे हैं वो ये है, बिकॉज अब क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस इतने करीब आ गए हैं कि अब बाइडन ये सोचेगा कि यार अब दोबारा जब मैं सदर बनकर आऊंगा फिर मैं इसको देखूंगा. यस, बिकॉज अब हर गुजरते वक्त के साथ जो बाइडन कैंप है, जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को केसेस में फंसा दिया है, इंतहाई डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, न्यूयॉर्क एक इंतहाई डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी के इन्फ्लुएंस वाली स्टेट है. डेमोक्रेटिक से मतलब कि बड़ा कोई जमहूरी किस्म की रिवायात है वहां की खास नो. तो वहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया. डोनाल्ड ट्रंप उस केस में फंसे हुए, जो हश मनी वाला केस है जिसमें अभी जूरी सिलेक्शन हुई है, ये केस चलना है, वो ना कैंपेन कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मीडिया से बात करते हुए अपने इस रिग्रेट का इजहार भी कर रहे हैं that I should have been out there campaigning right now but I've been forced to come to these court hearings and all. और उनको जो है वो एग्जेम्पशन भी नहीं दी जा रही है इन तमाम केसेस से. सो उधर जो बाइडन ने अपना एक अहम फॉरेन पॉलिसी गोल जो है वो हासिल कर लिया है. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि देखें जी, ये तमाम जो एड वगैरह दी गई है इसमें ज्यादातर फौजी इमदाद है. $95 अरब में मेरे ख्याल से कोई 60, 65, 70 अरब तो फौजी इमदाद है. Who is the biggest beneficiary of these? No, it's not Ukraine. It's the American corporates. ये अमेरिकन असला बनाने वाले जो इदारे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरीज के होने वाले हैं, बिकॉज यूक्रेन जो अपना असला खरीद रहा होगा या अपने जंगी जहाज खरीद रहा होगा या गोले खरीद रहा होगा या तोपे खरीद रहा होगा या जो कुछ भी खरीदना होगा वो अमेरिकन कंपनियों से ही खरीदेगा, या अमेरिकन कंपनीज के जो एफिलिएट्स हैं जो दुनिया के और मुल्कों में लोकेटेड हैं उन्हीं के साथ वो खरीद रहे होंगे. तो इससे उनका ये भी हुआ होगा कि यार चलो हमारी अपनी इकोनॉमी में थोड़ी सा जो है ना वो भला हो जाएगा. लेकिन बहरहाल अब जाहिर है इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी, वो ये कि वॉर एस्केलेशन होगी. जाहिर है रूस तो अब तैयार है. आई मीन अमेरिका अब जाहिर है यूक्रेन के पास जब असला आएगा तो उसको फिर वही जो बात हमारे यहाँ कहा करते थे कि ये एटम बम हमने कोई शब बारात के लिए थोड़ी रखे हैं, तो अब यूक्रेन ने भी तो कोई पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखे. उनके पास जब बम आएंगे, उनके पास मिसाइल आएंगे तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे. तो इसका मतलब ये कि इस जंग में एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एस्केलेशन जो है वो हो सकती है आने वाले दिनों में. और अब बाकी हाँ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बहुत खुश हैं और बिन्यामिन नेतन्याहू भी बड़ा खुश है और कहता है कि जी अमेरिका में बाई पार्टिजान सपोर्ट है तमाम मामलों के ऊपर, इस वजह से इसराइल इज अ बाई पार्टिजान इशू. सो बहरहाल देखिए, इन तमाम चीजों के बावजूद ये भी याद रहे कि इट वॉजंट अ यूनानिमस बिल, यानी तमाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरान ने जो है वो इसके सपोर्ट में नहीं दिया है. तो 366 लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया है, 58 ने जो है वो इसके खिलाफ वोट दिया है, जिसमें 37 डेमोक्रेट्स हैं और 21 रिपब्लिकन्स हैं जिन्होंने इस बिल को जो है वो अपोज किया है. 37 डेमोक्रेट्स में से जो है वो इंतहाई जो लेफ्ट विंग सोच रखने वाले हैं, जिसमें इल्हान उमर का एक ट्वीट भी आया है और उनका भी ये कहना है कि बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के इस तरह मदद प्रोवाइड कर देना स्पेशली टू इजराइल, उसकी जो है वो इन्होंने काफी मुखालफत की है. और जाहिर है जो अमेरिकन लेफ्ट है वो जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है ऑन द इजराइल इशू, आई थिंक ये उनकी सोच को फर्दर कंसोलिडेट करेगा. बट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दैट जो बाइडन डजंट केयर अबाउट इट राइट नाउ, उसके लिए इसराइल की इमदाद करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, जो अमेरिका में अभी रिसेंट टाइम्स में जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, उससे अंदाजा ये हो रहा है दैट वट एवर लीड जो इन्होंने बनाई थी ट्रंप ने, वो आहिस्ता आहिस्ता बाइडन उसको ओवरकम करते जा रहे हैं. सो चले जी. लेकिन एज आई सेड, देखिए मैं आपको पिछले महीने 2 महीने से बात बोल रहा हूँ कि नवंबर में इलेक्शन होना है, इट्स फार फार अवे. तब तक हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस रेस से ही बाहर हो चुके हो, उनको कन्विक्शन हो चुकी हो और उनको कह दिया जी आप तो जाएं जेल. बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अगर इस हश मनी केस में इनको सजा हो जाती है, इज गोइंग टू जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट लेट्स सी, और मुझे लग नहीं रहा कि वो किस तरह बच जाएंगे सजा से इससे. बट लेट्स सी, अभी आने वाले दिन बड़े क्रिटिकल और बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. नजर हम जरूर रखेंगे जाहिर है, जिस तरह हमने अभी तफसील से बात की. अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. भाई अभी ईरान के सदर के आने के हवाले से सुबह बात कर रहे थे हम कि कराची में, तो आपको शायद पता चला होगा, कल जो है कमिश्नर कराची की जानिब से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है.
और स्कूल वगैरह सब बंद होंगे. पता नहीं ऐसा क्या प्लान है कमिश्नर कराची को कि तब बंस रोड से उनको हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट लेकर जाना है, फिर उसके बाद उसके आगे भी कहीं लेकर जाना है. नॉर्थ नाजाबाद फूड स्ट्रीट भी बन गई है अब तो. वहां पे भी उन्होंने कहा कि मुझे चिल्लू कबाब सिस्तानी खाना है. एक सुना है कराची के मशहूर चिल्लू कबाब खाने हैं उनको, तो उनके लिए लकी स्टार भी उनको लेकर. पूरा शहर क्यों बंद कर दिया भाई? ऐसा क्या हो गया? ईरानी सदर आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, एक फायदा हो गया उसका. अभी बात का मैसेज भी आया. वो हुआ ये है कि कराची में जो है ना, जिन सड़कों पे आकाए जनाब कौन है रईसी जो है वो गुजर रहे होंगे, वहाँ हर जगह पैच वर्क हो गया है. तो अभी मैं सुबह जब शारा कायदीन से गुजर रहा था, ये वो सड़क है जो कि शाह फैसल नहीं माफ कीजिएगा शारा फैसल को लिंक करती है बाबा के मजार से. सो उस सड़क पे जो है वो पैच वर्क हो गया. अच्छा, इसका एक और फायदा होने वाला है. रास्ते में कचरा बहुत पड़ा है खुदादाद कॉलोनी के सामने. इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कचरा भी जो है वो साफ हो जाएगा. और वरना तो ये करेंगे नहीं, बस वीडियो लगाते रहेंगे मुर्तजा साहब. सो ये काम हो गया एक तो. अच्छा, अभी बात का भी मैसेज आया कि गुलशन इकबाल में भी कुछ पैच वर्क हुआ है. यार मुझे लग रहा है कुछ एक्सपो सेंटर भी आना है इनको, कोई ना कोई एग्जीबिशन हो रही है, कुछ है कहानी जिसकी वजह से. वरना यार सिर्फ बाबा के मजार पे आने के लिए या कोई मुराद अली शाह ने इतने अजीम काम तो किए नहीं है 15 साल में सिंध हुकूमत ने कि यार वो यहाँ देखने को आए हैं कि हम वो कहना चाह रहे हैं कि हम इस्फहान शहर को कराची जैसा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हमें कराची दिखाया जाए. तो बहुत अच्छा. उन्होंने कहा हमें लालू खेत देखना है, वो उनको ले जा रहे होंगे लालू खेत दिखाने के लिए. कुछ समझ में नहीं आ रही बात. पूरा शहर बंद कर दिया. काफी सारी जगहों पे पैच वर्क भी हो रहा है. सो अभी क्या है सीन. अजीब गरीब आप लोग मैसेज कर देते हैं, बोलते हैं, मुझे हंसी आ जाती है यार. लेकिन खैर, सो फिर क्या हुआ सीन के अभी बात भी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे काफी पैच वर्क. वैसे यार यूनिवर्सिटी रोड की तो जो शामत आई है, आप लोग जो कराची में नहीं रहते, मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ. वो ये है कि कराची में अब लाहौर तो है नहीं है कि हुकूमत ने ठान ली कि ये चीज बननी है तो ऐसी की तैसी हो जाए, ओवर रन कॉस्ट कुछ भी हो जाए, हम आवाम के आटे की सब्सिडी का पैसा दे के लाहौर में अंडरपास बनाएंगे. तो लाहौर एक बड़ा खुशकिस्मत शहर है. मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो भी हुक्मरान आया है उसने लाहौर की आके हमेशा खिदमत की है, चाहे वो महमूद का गुलाम अयाज ही क्यों ना हो. वहां से लेकर आज तक मरियम नवाज शरीफ तक. सुना है जी लाहौर में जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़ के फिर बनाई जा रही हैं. उमर शरीफ का वो जोक याद आ गया मुझे, वो जिसमें उमर शरीफ शरफू को अपनी तकरीर की प्रैक्टिस करवा रहे होते और कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़ के फिर बनवाऊंगा. कहता है सरकार क्यों बनवाएंगे? उसने कहा यार हमारे उनके ठेकेदारों ने पैसे खाए, हमारे ठेकेदार नहीं खाएंगे क्या? तो पता नहीं, सुना है लाहौर में सड़कें टूट के फिर बन रही हैं आजकल. सो कराची में जो रेड लाइन बननी थी उसके साथ बड़ा सीन हो गया. और वो हुआ ये कि उसमें शदीद किस्म की कॉस्ट ओवररन्स हो गई है ना. ये रेड लाइन कराची की बननी है. ये बेसिकली कराची का एक बड़ा मशहूर इलाका है जिसे मलीर कैंट कहा जाता है. वहां से स्टार्ट होकर ये कराची के बिल्कुल सेंटर, ये बहुत तवील लाइन है जो कि यहाँ से होते हुए फिर यूनिवर्सिटी रोड हिट करेगी और यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए फिर वो लंबी नाक की सीध में जाएगी बाबा कौम के मजार तक. और वो अब हुआ ये है कि उसका वो फेजेस में काम होता है. यानी जब पैसे आते हैं तो फिर वो काम शुरू हो जाता है, फिर पता चलता है जी कॉस्ट ओवररन बाय 30%, फिर सुना है जी कॉन्ट्रैक्टर चले जाते हैं, फिर दोबारा काम शुरू होता है. ये आप देख लें. और उस चक्कर में हुआ ये कि यूनिवर्सिटी रोड की तबाही फिर चुकी है, लाइक सीरियसली स्पीकिंग. और अब ये लग रहा है, सुनने में यही आ रहा है कि अब दोबारा बजट के पैसे जो हैं वो कम पड़ गए हैं, तो अब उसका काम फिर से रुक गया है रेड लाइन का. तो ये रेड लाइन जो है ये लिटरली रेड लाइन बन गई है ये. और आवाम तो चिल है, आवाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आवाम सुन हो चुकी है. पाकिस्तान में वैसे वाकई जो ज्यादातर हम पे जुल्म हो रहे हैं वो उसकी वजह यही है कि आवाम सुन हो चुकी है. आवाम में कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे साथ जो होना है वो हो जाए. तो बहरहाल जी सुनने में यही आया कि कल रईसी साहब के चक्कर में थोड़ा जो है ना वो पैचवर्क वगैरह कर दिया गया है. सो लेट्स सी और क्या सीन है. अच्छा जी, मोरखा अवामुन्नास को अपील की जाती है. अच्छा जी बिल्कुल, ये रोड शोड्स बंद हैं यार. ये क्लब रोड वगैरह जो है आपकी, ये सारी चीजें इनको देख लीजिएगा आप लोग. हर एक के पास ये वाला मैसेज तो इस वक्त तक मेरे ख्याल से आ गया होगा कि कहते हैं कि ठीक है जी. और क्या सीन है. पाकिस्तान टीम एट इट्स बेस्ट, कोई और क्रिकेट का मैसेज वगैरह आया हुआ है. पाकिस्तान टीम एट इट्स बेस्ट, ठीक है. चलें जी, यहाँ पर जरा रुकते हैं. और या सो वी हैव गॉट सम टाइम, अभी 2 मिनट हैं. कोई देख लेते हैं, ट्वीट वगैरह भी आया हुआ हो तो उसको भी देख लेते हैं. बिकॉज 2 मिनट में अब मैं क्या बातें करूंगा यार. एक सेकंड जी, देख लेते हैं. वेल सेड ब्रो रेंद. ओके, मासूमाना सवाल, मॉडर्न क्रिकेटिंग अप्रोच क्या होती है जरा समझाएं.
यही टीम लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही है. लास्ट 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही है, बिल्कुल खेल रही है यार. और वो तो फिर आप ये देख लेना कि फिर उसको सेमीफाइनल खिलाने के लिए या आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर दफा अब नेदरलैंड्स की टीम कैसे शिकस्त देगी साउथ अफ्रीका को, कैसे शिकस्त देगी भाई नेदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को. जिस तरह तरीकों से आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं तो फिर देख लें यार. यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहुंचने की बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कंडीशंस पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करती थी. जहां कहीं आपको हाई स्कोरिंग मैचेस वाले ग्राउंड मिलेंगे पाकिस्तानी टीम आपको सफर करती हुई नजर आएगी, बिकॉज हमारी टीम इस लेवल की है ही नहीं. आई होप द आंसर सफिसेस. ओके जी, जीशान बेग साहब कहते हैं व्हाई डू सो व्हाट पर्पस डू बेड बग्स हैव? Khatmal, despite the overall consensus that the Earth's ecosystem could survive without a bed bug, some scientists insist that bed bugs are food source for the spiders, a very necessary element for making the planet habitable. कोई ना कोई कहानी है. सुबह हमने ये सवाल पूछा था वैसे कि या अल्लाह तूने खटमल क्यों बनाया जो बेड बग होता है. सो इसके लिए जीशान बेग साहब कहते हैं कि क्योंकि ये स्पाइडर जो है ये फूड सोर्स है, स्पाइडर के लिए ये खाना है. तो स्पाइडर कोई और काम कर रहा है, उससे कोई और काम हो रहा है, उससे कोई और काम हो रहा है. कहीं ना कहीं तो कुछ इस तरह की गेम हो रही है जो कि इंसान को अभी पता नहीं है, लेकिन शायद कभी पता चल जाए. बहरहाल बहुत ही अल्ट्रा क्लोजअप वाली तस्वीर आपने जो है ना ये इस वक्त खटमल की यहाँ पे रखी है. वैसे यार देखने में ही वाह क्या कुदरत की कारीगरी है यार. वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल day and week ahead. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.